G20 की बैठक के बाद जो है भारत को वीटो पावर मिल सकता है। क्या G20 की बैठक के बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है? क्या भारत जो है अब किसी भी देश में शांति वार्ता के लिए, किसी भी देश में कोई समस्या के लिए शामिल हो सकता है? इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भारत को वीटो पावर कैसे मिलेगा और इस G20 बैठक के बाद भारत को क्या इवेन जो है वो अस्थायी सदस्य बना सकता है? क्या भारत को जो है इवन जो है वो अपने सुरक्षा परिषद में जो इवन नेशंस में जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से लेकर जो संस्था बनी थी, यूनाइटेड नेशंस जो संस्था बनी थी, उसमें भारत को शामिल किया जा सकता है। छठे देश के रूप में भारत शामिल हो सकता है, जिस इवन एससी में जो है जो लोग शामिल देश हैं उसमें चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस शामिल है। तो इन 5 देशों के बाद क्या छठा देश जो है भारत जो है वो वीटो पावर लेने का अधिकारी हो गया है? इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत को वीटो पावर मिल सकता है। आपको बताते चले कि भारत का पूरा दुनिया के जो है 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। पूरे दुनिया की जनसंख्या जो है 8 अरब के करीब है और जो है भारत का 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या अकेले है। तो समस्या ये है कि भारत जो है 17% जनसंख्या के साथ पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री में शामिल है। तो भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल सकती है सुरक्षा परिषद की? अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलेगी, भारत किसी भी देश पर जो है वो अपना शांति समिति का शांति सेना भेज सकता है, उसमें वहाँ पर शांति वार्ता को राजी करा सकता है। और भारत अगर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले परमाणु नियंत्रण पर जो है उस पर साइन करना पड़ेगा भारत को, और वो भारत काम सभी देशों में जो है परमाणु नियंत्रण कानून जो बने हैं उसको भारत जो है हल कर सकता है। इसके बावजूद जो है चीन जो है उसमें अरंगा लगा रहा है। चीन जो है इसलिए अरंगा लगा रहा है कि भारत ने चीन को अस्थायी वीटो सदस्यता जब मिल रही थी उसमें भारत ने कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और उसने भारत को चीन को जो है साथ दे दिया था, जिससे चीन को वीटो पावर मिल गया था। उसके बावजूद जो है अब भारत को वीटो पावर लेना है, इवन CS में भारत को शामिल होना है, जो है संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल होना है, जिसके बाद भारत को वीटो पावर मिल जाएगी और वो किसी भी देश पर कुछ भी कर सकता है। मतलब हमला नहीं कर सकता है, उस देश में शांति समझौता स्थापित करने जा सकता है, अपनी सेना भेज सकता है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है भारत चीन जो है अरंगा लगा रहा है, और चीन इसलिए अरंगा लगा रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं वो अपने पड़ोसी देशों को नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल हो जाए। तो जैसे कि जापान को भी अरंगा लगा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया को अरंगा लगा रहा है, कोई उसी तरह जो है और भी बहुत सारे देश हैं जिनको उनके पड़ोसी देश जो है अरंगा लगाकर उन्हें नहीं चाहते हैं कि अस्थायी सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाए। उससे उसकी समस्या होगी, इसलिए भारत को जो है चीन नहीं चाहता है, जब पाकिस्तान नहीं चाहता है, लेकिन भारत के साथ जो 5 देश हैं उन 5 देशों में जो है भारत को 4 देश सहयोग कर रहे हैं। 4 देश में रूस है, इसके बाद जो है अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जो भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए, छठा देश में बनाने के लिए उसमें भारत का सहयोग कर रहा है। लेकिन एक देश की वजह से जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी है वो है चाइना। चाइना नहीं चाहता है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाए, जिससे चीन को समस्या होगी कि भारत चीन के साथ कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, मोदी जी काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाए, जिससे कि भारत का अधिक से अधिक विकास हो। भारत जो है कहीं भी ईवन के सदस्यों के साथ जो है जा सके, बैठ सके, रह सके और अपना शासन चला सके। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी जी काफ़ी लगे हुए हैं, 4 देश साथ आ गए हैं। मात्र एक चीन की वजह से जो है अभी तक हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं हो पाए हैं, हमें वीटो पावर नहीं मिल सका है। जिसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि इसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे जैसा एस जयशंकर ने बहुत पहले ही बता दिया था, एक दिन हम भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, और वो बात अब सच दिख रही है कि जिस तरह से G20 में बैठक हुई, जो बाइडन के साथ बैठक हुई, तो जो बाइडन ने कह दिया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जल्द ही सदस्य बनाया जाएगा। उसमें चीन को भी, अब चीन को नहीं दूसरे देशों को मिलाकर भी हमें वो बनाया जा सकता है। इसलिए जो है अब निश्चिंत होना है कि एक
एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है, जो 70 सालों से आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी। तो ये मोदी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी होगी, देश के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, और मोदी का नाम जो है इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को वीटो पावर दिला दी, जिसके बाद भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्य हो जाएगा तो फिर कोई देश आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, कोई देश जो है आप पर कुछ कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकता है। और इसके साथ जो है सभी देश मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो देश शामिल हैं उस पर हमला करेंगे, उसको भारत को बचाएंगे, और भारत अपनी सेना भेजकर अपने उसको बचाने का काम करेगा। तो इसलिए जो है भारत को वीटो पावर मिलना अब निश्चित हो गया है। बहुत जल्द ही नरेंद्र मोदी की सरकार की बदौलत जो है भारत को